हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम प्रश्नावली 4.1 के एक एक सवाल का निचोड़ करने वाले हैं बड़े ही शानदार तरीके से। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो, पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है कि जांच करनी है, ठीक है, वेरीफाई करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब आपको द्विघात समीकरण का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, द्विघात समीकरण जो होती है ना, उसका रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कि जिस समीकरण के अंदर एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स वाला पद तथा अचर पद हो। एग्जाम्पल लेता हूं, अगर यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये एग्जाम्पल है, बराबर कितना लिख दूं मैं, 0 लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रहा है कि एक्स वाई जेड जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, चर का काम करते हैं, तथा जो संख्याएं होती है वो किसका काम करती है, अचर का काम करती है। तो जिस समीकरण के अंदर जो चर होते हैं एक्स वाई जेड, उसकी हाईएस्ट पावर, सुनिएगा, उसकी अधिकतम पावर कितनी, अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो, तो कौन सी समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। मतलब आपको कहाँ पे भी, किस जगह भी अगर द्विघात समीकरण दिख जाए, मतलब कि क्या पहचानना है कि अगर उसके अंदर चर की हाईएस्ट पावर कितनी है, भाई साहब 2 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखो पहले सवाल की तरफ आते हैं, इसको सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। अब आपने 9th क्लास का फॉर्मूला है बच्चा लोग कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे, देखो यहाँ पे x प्लस 1 का क्या है, कोष्टक का स्क्वायर है, मतलब आगे वाला डिजिट जो है वो क्या है, a है, और पीछे वाली डिजिट क्या है, b है। अब यहाँ पे आगे वाला क्या होता है, a होता है, पीछे वाला क्या होता है, b, और दोनों का जोड़ने पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले पहले वाला का स्क्वायर करो, तो यहाँ पहले क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम क्या मतलब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x है, तो पहले किसका स्क्वायर करते हैं, a का, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू में क्या है यहाँ पे a है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x है, तो x लिख दूंगा, बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और पीछे क्या है, यहाँ पे b है। अब b मतलब क्या, पीछे वाला, या पीछे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कितना लिख दूंगा, 1 प्लस b का स्क्वायर। अब b मतलब क्या है, पीछे वाला मान, तो पीछे क्या है, 1 का स्क्वायर बराबर। अब देखो, जब कोई संख्या कोष्टक के बाहर होती है तो उसका गुणा अंदर वाले दोनों नंबर से क्या करना पड़ता है। तो 2 का गुणा किससे करूंगा, पहले x से कितना जाएगा, 2x, अगर 2 का गुणा 3 से करूंगा कितना आएगा, 6। लेकिन यहाँ 2 प्लस का है और जो 3 का है माइनस का, तो प्लस वाली संख्या गुणा माइनस से करते कितना आता है, माइनस आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब देखो द्विघात समीकरण के अंदर क्या होता है कि बराबर के एक तरफ हमें क्या लाना पड़ता है, 0 लाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं 2x माइनस 6, हम इन दोनों को उठा के पटक के इधर लाएंगे, इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पहले से, एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 एकम 2, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2x, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अगर मैं इस 2x को इधर लाऊंगा तो आपको पता है कि जब प्लस वाली संख्या बराबर के इधर आती है तो काय की हो जाती है, माइनस की, तो 2x का हो जाएगा माइनस का, और माइनस 6, देखो 6 का है माइनस का, इधर आएगा का हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक 2x ये है और एक और 2x यहाँ पे ये है, ये 2x का है, प्लस का है, और ये 2x का है, माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचाया कितना देखिएगा, पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, अब 6 और 1 कितना होता है, 7, 6 और 1 कितना है, 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना आ गया, 0। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि एक्स जो है हमारा चर है, उसकी अधिकतम घात यहाँ पे आपको कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, क्या एक्स के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं है। अब जिसके अंदर एक्स की घात, मतलब यहाँ फिर चर की घात, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसकी घात कितनी हो, 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है बच्चा लोग, क्योंकि एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात
2 है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का क्या होता है, यहाँ पे आंसर होता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे आंसर में x की हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2 आई, तो हमने इसे क्या बोल दिया, द्विघात समीकरण है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 2, फिर कोष्टक में कितना है 3 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे तो पहले भी सिंपल में दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ऐसा कैसे उतार दो। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का गुणा किससे करेंगे अपन, मैंने क्या बोला था, जो संख्या कोष्टक के बाहर होती है उसका गुणा अंदर वाले दोनों से होता है। तो 2 का गुणा किससे करूंगा मैं, 3 से। 2 किया कितना हो जाएगा 6। ये 3 का ही का है भाई साहब, प्लस का है, और 2 का ही का है माइनस का। तो प्लस का गुणा माइनस से कितना आता है, माइनस। 2 कितना हो गया 6, लेकिन का ही का आएगा माइनस का 6 आएगा। अगर मैं 2 का गुणा किससे करूंगा, x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। लेकिन यहाँ x भी कहीं का है माइनस का है और 2 भी कहीं का है माइनस का, तो 2 माइनस मिलकर बनाते हैं प्लस, बनाते हैं माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब इन दोनों को फिर से हम उठा के इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर दोनों को मैं इधर लाता हूं तो यहाँ पे 2x का ही का है प्लस का, इधर का ही का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 6 का ही का है माइनस का है पहले से, तो इधर का ही का हो जाएगा भाई साहब प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये 2x भी का ही का है भाई साहब माइनस का, ये भी का ही का है माइनस का। अब आपको पता है कि जब दो संख्याएं माइनस की होती है तो दोनों क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, लेकिन दोनों तो कितने जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 4x प्लस कितना 6 बराबर कितना आ गया 0। अब देखो फिर से यहाँ पे किया, यहाँ पे आपको जो x हमारा चर है उसकी अधिकतम घात यहाँ पे 2 नजर आ रही है क्या, देखो यहाँ x के ऊपर, सिर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब कि इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमने जांच में क्या पाया कि हाँ ये द्विघात समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब बताइए क्यों है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी बच्चा लोग, 2 है। तो इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, समझने का कोशिश करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3। देखिएगा अब यहाँ पे दो ही तरफ क्या है, बराबर के दो दो कोष्टक है। एक आराम से देखना है वीडियो को, ठीक है, समझने का। पहले यहाँ पे सोल्व कैसे करते हैं इसको, 2 कोष्टक इधर है, 2 कोष्टक क्या है इधर है। कोष्टक को सोल्व कैसे करते हैं कि जो पहला वाला कोष्टक है ना, उसका जो पहली डिजिट कितनी है x है, उसका गुणा अपने को क्या करना है, दूसरे वाले कोष्टक के पहले वाले नंबर से भी करना है और दूसरे वाले से भी करना है। बात समझना, पहले हम x का गुणा किस करेंगे, इस वाले दूसरे कोष्टक के x से। तो जब x का गुणा x से करते कितना आएगा, x स्क्वायर आता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर x का गुणा हम किससे करेंगे, x से करें कितना आएगा, x एकम x कितना जाएगा, प्लस का x। उसके बाद हम 2 का गुणा किससे करेंगे, x से। तो 2 एकम 2 तो कितना हो जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 का है माइनस का है और x का है प्लस का, तो प्लस का गुणा माइनस से करने पे क्या आता है, माइनस आता है। फिर देखो 2 का गुणा किससे करेंगे, हम x से करेंगे। मतलब क्या करना है, पहले वाले गुणा पीछे दोनों से करना है, उसके बाद फिर इस दूसरे वाले गुणा भी करना है पीछे वाले दोनों से। तो 2 का गुणा x लगा के 2x आया। अब 2 का गुणा हम करेंगे x से, तो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। ये 1 का है प्लस का, 2 का है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ऐसे हमने इस वाले को सोल्व कर दिया, अब इस वाले को सोल्व करेंगे। फिर से x का गुणा किससे करेंगे, इस x से। तो x इंटू x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर इस x का गुणा देखो पीछे वाले 3 से करना है, तो x का गुणा 3 से करने कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। उसके बाद अब एक की बारी है, एक के आगे क्या लग रहा है, माइनस। तो एक का गुणा अगर x से करता हूँ कितना आएगा, x आएगा। लेकिन x का है प्लस का, ये का है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि एक के आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। फिर एक का गुणा करूंगा मैं किससे, 3 से, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन ये कहीं का है माइनस का, तो कहीं लगा दूंगा मैं, माइनस लगा दूंगा। अब क्या करना है, हमें बराबर के एक तरफ क्या लाना है भाई साहब, 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को उठा के किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। उससे पहले एक और तरीका देखो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे x कितनी बार है, एक बार है। जो सेम पद होते हैं आपस में घटते हैं जुड़ते हैं, ठीक है। ये x वाला पद x वाले पद के साथ ही जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पे x कितनी बार है, एक बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। अब जब छोटी संख्या के अंदर से बड़ी संख्या वाली घटाते हैं तो उत्तर कहीं में आता है, माइनस में आता है। तो आगे का एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो एक में से 2 है, कितने बचेंगे, माइनस का x, फिर कितने माइनस का 2 बराबर, फिर एक्स स्क्वायर, 3x में से x गया, कितना बचेगा, प्लस का 2x, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर तो छोटी संख्या घटा रहे हैं, माइनस का कितना 3। अब क्या करेंगे, हम पूरे को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2
पूरे को उठा के इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर का है प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x का है प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -3 है देखो, अब बराबर का इधर आएगा कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब फॉलो करो, एक्स स्क्वायर प्लस का है ये कहीं का है माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल हो गए। उसके बाद ये 2x कहीं का है माइनस का और x भी कहीं का है माइनस का, तो दोनों क्या होंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ध्यान रखना है एक्स वाले पद के साथ ही जुड़ता है या फिर क्या होता है घटता है। तो और एक कितना हो गया माइनस का 3x हो गया। उसके बाद 3 प्लस का है और 2 का है माइनस का, तो 3 के अंदर से 2 घटेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या x की घात यहाँ पे 2 आ रही है क्या, नहीं आ रही है, क्योंकि x पर कुछ भी मतलब लगा हुआ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है। और जिस समीकरण के अंदर x की घात 2 नहीं होती है उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। आपको कारण पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चर है x है उसकी अधिकतम घात 2 यहाँ पे नहीं है, तो तीसरे का आंसर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखिएगा क्या है, x - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5। देखो ये और भी क्वेश्चन है, फिर से पहले वाले का गुणा पीछे वाले क्वेश्चन के दोनों से करना है। अगर x का गुणा मैं किससे करूंगा इससे, तो 2 का तो 2 जही का जही रहेगा, x का गुणा मैंने किससे करा x, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद फिर x का गुणा किससे करूंगा x से, तो प्लस कितना आ जाएगा x आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 का गुणा किससे करूंगा, अब हमने x का गुणा दोनों से कर दिया, अब x का काम क्या होगा खत्म। अब बारी किसकी आएगी 3 की, तो 3 को पकड़ो भाई साहब। अब 3 का गुणा किससे करूंगा मैं 2 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, पीछे कितना है x, तो x लगा दूंगा। 2 का है प्लस का, 3 का है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x, 3 दूना कितना हो गया 6x। ठीक है, तो 3 एक कम 3 कितना 3 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस का आएगा कि माइनस का, देखो 3 का है माइनस का, 1 का है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। उसके बाद इधर का काम क्या हो गया भाई सब खत्म हो गया। अब बारी आती है x की, अब x का मान गुणा इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे, तो x का गुणा x से कितना आएगा x स्क्वायर, x का गुणा 5 से कितना आएगा प्लस का 5x। अब क्या करेंगे, बराबर के एक तरफ 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे, तो देखो 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x के अंदर से 6x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5x बचेगा। देखो क्योंकि x वाली डिजिट के साथ ही क्या होती है जुड़ती है, यहाँ पे क्या है घटती है, तो यहाँ पे x ये प्लस का है ये का है माइनस का। जब छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या घटा तो उत्तर का ही में आता है माइनस में आता है, यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 5x, माइनस कितना आ गया 3। अब इन दोनों को उठा के मैं इधर लाया तो x स्क्वायर प्लस का था इधर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना है 0। अब देखो स्क्वायर वाले पद के साथ जुड़ता है या फिर घटता है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक बार x स्क्वायर है, तो 2 के अंदर से एक स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा ओनली x स्क्वायर। देखो यहाँ पे -5x, यहाँ पे भी क्या -5x। अब दोनों यहाँ पे कटेंगे नहीं बाबू, क्या होगा यहाँ पे 5 और 5 जुड़ेंगे, दोनों डिजिट का है माइनस की, माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ता है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो माइनस का 10x, उसके बचा कितना माइनस का 3, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो अब यहाँ पे क्या, यहाँ आंसर के अंदर आपको x की जो डिजिट है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर आपको 2 नजर आ रही है क्या, हाँ दिख रही है। देखो भाई साहब यहाँ पे ऊपर माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, मतलब कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हम हाँ यह द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है बच्चा लोग, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है x उसकी घात कितनी है यहाँ पे 2 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, पहले का ही क्या है हमारे पास 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा कि 2x - 1 और x - 3 बराबर x + 5 × x - 1। फिर से कोष्टक वाला सवाल बच्चा लोग, क्या करेंगे पहले वाले का गुणा क्या करना है, इसका गुणा एक बार इससे और एक बार इससे, तो 2x का गुणा किससे करूंगा मैं x से, कितना आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x का गुणा किससे करूंगा 3 से, 2 3 कितना होता है 6, पीछे क्या है यहाँ पे x, तो x लगा दूंगा। 2 का है प्लस का, 3 का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2x का काम क्या हो गया खत्म। अब -1 की बारी, 1 का गुणा x से कितना आएगा x आएगा, क्योंकि 1 का गुणा x से x बन जाएगा, ये का माइनस का क्या लगा दूंगा माइनस। अब 1 का गुणा करूंगा मैं 3 से, तो 3 का गुणा x से कितना आएगा 3 आएगा, 3 भी एक माइनस का है और एक भी क्या है माइनस का, तो 2 माइनस मिलकर बनाते हैं प्लस बनाते हैं, तो इधर काम क्या होगा खत्म। और फिर x का गुणा किससे करेंगे इस वाले x से, तो x स्क्वायर, x का गुणा x से कितना आएगा माइनस का x, फिर 5 का गुणा x से कितना आएगा प्लस का 5x, फिर 5 का गुणा x से 5 एकम 5, लेकिन 5 प्लस का 1 माइनस का, प्लस माइनस फिर से क्या हो गया माइनस। अब मैंने क्या बताया था
2x²। अब देखो दोनों डिफिट काई की, एक्स वाले पर दोनों काई के माइनस के, तो दोनों अब यहाँ पे जुड़ेंगे तो 6 यहाँ पे कितनी बार x 6 बार, यहाँ पे एक बार 6 और कितना होता है 7, तो 7x + 3 बराबर x²। अब देखो 5x बड़ा है और x क्या है छोटा, वो छोटी वाली संख्या कहीं में माइनस में, मतलब उत्तर प्लस में ही आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो 5x के अंदर से x जाए कितना बचेगा, प्लस का 4x माइनस कितना हो गया 5। अब दोनों को पूरे तीनों पद को उठा के हम इधर लाएंगे क्योंकि हमें बराबर के उधर क्या चाहिए, अभी 0 लाना है, तो इनको उठा के इधर लिया हुआ। तो 2x² माइनस का 7x प्लस 3 माइनस x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर कितना होगा 0। अब मैंने क्या बताया था, x² वाला पद x² से जाता है, तो यहाँ पे 2x बार x², यहाँ पे एक बार कितना बचेगा ओनली x²। अब देखो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 4x है, और कुछ जुड़ रहा है वो घट रहा है क्या, देखो 4x 7 जो बड़ी संख्या है वो माइनस में, मतलब उत्तर काई में आएगा माइनस में आएगा, वो छोटी वाली संख्या काई में प्लस में। तो 4 में से 3 गए हैं, 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे बताओ, कितने बचते, 3 बचते हैं, तो 3x लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ माइनस लगा हुआ है। बचा क्या हमारे पास 3 और 5, बड़ी संख्या क्या है 5 है, फिर से बड़ी संख्या क्या है माइनस में, उत्तर का ही में आएगा माइनस में। 3 में से 5 है, कितने बचेंगे माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 0। तो देखो यहाँ पे क्या x की घात 2 दिख रही है क्या, यहाँ पे आंसर में देखो फिर से यहाँ पे x के ऊपर क्या दिख रही है, घात 2 दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगा द्विघात समीकरण है कि नहीं बच्चा लोग, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, तो ये 5वां क्वेश्चन भी क्या आएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला इधर वाला जो है ना, इधर साइड का, वो पहले से सिंपल दिया है, तो हमें इसमें कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब फिर से देखो यहाँ पे a माइनस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। आगे वाला क्या है, यहाँ पे a है, ये पीछे वाला क्या है b है। पहले क्या करते हैं a का स्क्वायर, a मतलब क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस लिख दिया, 2 का 2 लिख देंगे, इनटू में क्या है a मतलब कितना है x, तो x लिख दो, इनटू में क्या है b मतलब कितना है 2, तो इनटू में 2 लिख दो, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आगे सोल्व करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², 2 दूनी 4 कितना आ गया 4x, यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस, तो क्या लगा हुआ माइनस, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है फिर से 4 होता है। अब इन सभी को उठा के किधर लाएंगे हम बच्चा लोग, इधर लाएंगे, तो x² प्लस 3x प्लस 1, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो कहीं में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x² प्लस का माइनस का हो गया, 4x माइनस का काई का हो जाएगा प्लस का, 4 काई का प्लस का, इधर काई का हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना बचेगा कुछ नहीं, मतलब क्या 0। देखो x² प्लस का है और काई का है माइनस, दोनों क्या हो गए कैंसल। अब यहाँ पे 4 और 3 दोनों काई के प्लस के तो जुड़ेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7x, बचा क्या 1 और क्या 4, अब 4 काई का है माइनस का, तो 1 में से 4 गए, कितने बचेंगे माइनस का 3 बचते हैं, बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए क्या x की घात यहाँ पे 2 दिख रही है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या घात ऊपर कितनी है 1 है। अब जिसके अंदर घात 1 होती है वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाती है, तो हम क्या बोलेंगे यार द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा चर है x, उसकी अधिकतम घात यहाँ पे 2 यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। तो इसका हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बच्चा लोग, सोल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1। देखो अब यहाँ पे x प्लस 2 का क्या है क्यूब है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इस आगे वाले को क्या मानेंगे हम a मानेंगे, पीछे वाले को कितना मानेंगे b, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ पहले आपके सामने में, कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, फिर अंदर कितना आता है a प्लस बी, ये बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ठीक है। ये हमारा क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ a मतलब कितना है x और b मतलब कितना है 2, मान रखते जाएंगे, पहले a का क्यूब मतलब x का क्यूब, तो x क्यूब लिख दो, फिर b क्यूब मतलब क्या 2 का क्यूब, तो 2 की घात कितना लिखूंगा 3, प्लस 3ab, तो प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो x है, तो x लिख देंगे, इंटू में b की वैल्यू कितनी है देखो फिर से 2 है, तो लिख दूंगा बराबर, फिर बाकी देखो अंदर कितना है a प्लस बी।
अब a मतलब कितना है यहाँ पे x है तो x लिख दूंगा, b मतलब कितना है 2 है तो x प्लस 2। अब बराबर के इधर सोल्व करते हैं, इधर के सोल्व करेंगे, जो बाहर वाला होता है उसका अंदर वाले इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करते हैं, तो 2x गुणा में किससे करूंगा x से, तो 2 का 2 आ जाएगा। अगर x का गुणा x स्क्वायर से होगा, यहाँ पे x कितनी बार है 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार है 1 बार है, तो घाते क्या होती है जुड़ती है, तो 2 और कितना हो जाएगा 3, तो x कितना आएगा क्यूब आएगा। फिर अगर 2x का गुणा किसे करता हूँ x से, तो 2 एकम कितना होता है 2 और x का x लिख देंगे और बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो क्या लगा दूंगा माइनस। आगे सोल्व करते हैं एक्स क्यूब, अब 2 का क्यूब, अब क्यूब मतलब क्या होता है 2 कितनी बार गुणा में है 3 बार गुणा में है, चाहो तो करके देख लो, 2 इंटू 2 कितना आता है 2 दूनी 4 ने 4 दूनी 8 कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 8, फिर 3 दूना 6 तो प्लस का 6x, अंदर कितना बचा x प्लस 2 बराबर कितना आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। आगे फॉलो करते हैं, ठीक है देखिएगा एक्स क्यूब प्लस 8। अब देखो फिर 6x क्या है इस कोष्टक के बाहर है, मतलब इस 6x का गुणा एक बार इससे करेंगे वो एक बार किससे करेंगे इससे करेंगे, तो देखो यहाँ 6x का गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 6 का 6 ने x का इंटू x कितना होता है x स्क्वायर। अब 6 का गुणा अंदर 2 से करूंगा, 6 दोनों कितना होता है 12, पीछे क्या है x तो क्या लगा दूंगा x बराबर कितना आ गया 2x क्यूब माइनस 2x। आगे देखिएगा अब हमें बराबर के इधर क्या चाहिए 0 चाहिए, तो हम उठा के इनको इधर किधर लाएंगे बराबर के इधर ले आएंगे, लाओ भाई साहब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, अगर इधर आएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x क्यूब 2x पहले से माइनस का कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना बचा यहाँ पे देखिएगा बराबर 0। अब देखो क्या करना है कि एक्स क्यूब वाला पद एक्स क्यूब वाले पद से जुड़ता है घटता है, तो देखो यहाँ पे 2x क्यूब है और यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब कितनी बार है 2 बार आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार है 1 बार, तो एक के अंदर से 2 घटाना है क्योंकि 2 का 1 लग रहा है माइनस लग रहा है, तो उत्तर कहीं में आएगा माइनस, तो माइनस का x क्यूब, उसके बाद 6x स्क्वायर और क्या स्क्वायर मतलब दिख रहा है आपको क्या नहीं दिख रहा, मतलब क्या आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, उसके बाद 12x और कितना है यहाँ पे 2x, तो 12 और 2 कितना होता है यहाँ पे 14x, उसके बाद कितना बचा हमारा 8 बचा और कुछ बचा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिख दूंगा प्लस का 8 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या x की घात 2 दिख रही, बच्चे बोलेंगे भाई साहब हाँ, अब देखो यहाँ पे x की घात जो है वो 2 तो है, तो मैं फिर द्विघात समीकरण तब भी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 3 है, और जिसके अंदर अधिकतम घात 3 होती है उसे क्या बोलते हैं त्रिघात बोलते हैं, ना कि क्या बोलते हैं द्विघात, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ओनली 6x स्क्वायर होता है x क्यूब नहीं होता तो हम इसे द्विघात समीकरण बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे x क्यूब ने आके क्या करा काम बिगाड़ दिया, क्योंकि हमें x क्यूब भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए स्क्वायर ही, तो स्क्वायर ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे x जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 नहीं है बल्कि कितनी है 3 है, तो इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन सोल्व हुआ है 7वां क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब बढ़ते हैं पहले के 8वें क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा प्यारे बच्चों कि एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो ये वाला जो पद है इधर वाला बराबर के इधर वाला वो तो इस बार क्या सिंपल फॉर्मूला दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसा के ऐसा ही लिख देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब देखो यहाँ पे आगे वाली डिजिट क्या रहेगी a, पीछे वाली क्या रहेगी b, फिर से देखो यहाँ पे a माइनस बी का क्या बन रहा है होल क्यूब बन रहा है। अब अपने a प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा था अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, अब बताऊंगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी। देखो अगर आपको प्लस वाला फॉर्मूला याद है ना तो माइनस वाला भी याद हो जाएगा, मतलब क्या करना है जो प्लस वाला था मतलब a प्लस बी का होल क्यूब था उसमें जहां जहां पे प्लस आ रहा था वहां पे क्या लगा देंगे अपन माइनस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते जाएंगे, आगे वाला x मतलब क्या है a और पीछे वाला b मतलब क्या है 2, पहले क्या करना है a का क्यूब मतलब कि क्या x का क्यूब, बाद में माइनस तो माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, उसके बाद माइनस का 3 इंटू ए बी, अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 लिख दूंगा, कोष्टक में कितना है a माइनस बी मतलब x माइनस 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो x क्यूब क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिख देंगे। अब 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो माइनस का 8, अब 3 दूना 6 तो 6x आई का माइनस का, पीछे क्या है x माइनस 2। अब मैंने क्या बताया था
कि जब कोई संख्या कोष्टक के बाहर होती है ना ब्रैकेट के, तो उसका गुणा अंदर दोनों से करना पड़ता है। 6x बाहर है तो 6 का गुणा अंदर करूंगा, तो 6x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर। बाहर 6 का है माइनस का, एक्स का है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन पीछे क्या है, यहाँ पे आगे 6 है, तो 6 का 6 लिख दिया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया। अब 6 का गुणा करूंगा मैं फिर 2 से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 2 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होंगे भाई साहब, यहाँ पे प्लस, पीछे क्या है पे एक्स, तो 12x। अब बराबर के उधर क्या लाना है, मेरे को जीरो लाना है, तो इन सबको उठा के अपन क्या लाएंगे, पटक के इधर ले आएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लाओ प्लस वाली डिजिट माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में। एक्स क्यूब प्लस में कई का हो जाएगा माइनस का, 8 कई का है माइनस का, कई का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 6x स्क्वायर कई का माइनस का, कई का हो जाएगा प्लस का, 12x प्लस का, तो इधर कई का हो गया माइनस का, बराबर कितना आ गया, जीरो। अब क्यूब वाला क्यूब से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये कई का है प्लस का, ये कई का है माइनस का। अब देखो यहाँ पे एक 6x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 6 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है। 6 बड़ा है तो 6 के अंदर से 4 घटेंगे, तो 6 में से 4 है, कितने बचेंगे, 2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 12x है और यहाँ पे कितना है, x है, दोनों डिफिट आएगी माइनस की, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा। उसके बाद देखो 8 है और क्या है 1, तो 8 और कितना होता है, 9 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की घात कितनी दिख रही है, यहाँ पे एक्स के ऊपर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी घात कितनी हो, 2 हो, कौन सी समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा कि ध्यान से समझना बच्चा लोग आपको, ठीक है। पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, मतलब एक कंडीशन है यहाँ पे, उसको अपने किसमें चेंज करना है, द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है, मतलब स्क्वायर वाला पद हमें यहाँ पे आना चाहिए, समझना बात, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब कोई एक सरफेस है, कोई जगह है, कोई खेत है, बगीचा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से क्या है, एक अधिक है। देखो सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको पहले मैं, कि भूखंड का क्षेत्रफल कैसा है, 528, और आकार कैसा है, आयताकार। अब बताओ, आपको आयत का मतलब पता है बच्चे लोग, क्या आयत कैसा दिखता है, बताता हूँ। देखो आयत मतलब कैसा, आयत कैसे बनता है, ये जो आकृति है ये किसकी, बच्चा लोग यहाँ पे आयत की आकृति होती है, ठीक है। और एक क्या होती है, लंबाई होती है, एक और क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 528, मतलब ये वाला जितना भी एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो इसका बीच का भाग जितना भी है, वो सारा कितना रहेगा, यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आकार कैसा है, आयत जैसा, और क्षेत्रफल कितना है, 528। इतना करने के बाद क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब देखो स्टार्टिंग में मानेंगे हम किसको, चौड़ाई को, कि माना चौड़ाई बराबर कितना मानूंगा मैं, x मानूंगा, कितना मानूंगा, x। अगर चौड़ाई x है तो सुनिएगा बात को, कि क्षेत्र की लंबाई मतलब आयत की लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के दुगुने से कितनी है, एक अधिक है। अगर बताओ चौड़ाई कितनी यहाँ पे x है, तो अगर मैं बात करता हूँ लंबाई की, तो प्रश्न में क्या बोला है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगुने से। अब दुगुना मतलब क्या होता है, उसमें 2 का गुणा कर दो, तो हमने प्रश्न में चौड़ाई को कितना माना है, x माना है। तो अब चौड़ाई कितनी है, x है, तो x का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x। लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या बोला है, एक अधिक है। अब अधिक मतलब क्या होता है, हमें जोड़ना है, अधिक के लिए क्या होता है, जोड़ते हैं, और कम के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या है, दुगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है, एक, तो हम क्या करेंगे, एक। अब अधिक के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, किसको, एक को। बात समझ लेगा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई, ठीक है, के दुगुने से, मतलब 2x से कितना अधिक है, एक अधिक है, मतलब प्लस एक पे हमने क्या करा, जोड़ दिया। अब इतना करने के बाद तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रही है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताइएगा, आयत का क्षेत्रफल देखो प्रश्न में कितना दिया है, 528 दिया है, तो मैं कितना लिख दूंगा, 528। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है एल इंटू बी। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे एल है, ये क्या है हमारे पास, चौड़ाई है, एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी होता है, बराबर कितना होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 528। तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, यहाँ पे जो लंबाई का मान है कितना है, 2x + 1, तो यहाँ कितना रख दूंगा, 2x + 1 इंटू चौड़ाई का मान कितना है, x है, तो इंटू में कितना रखूंगा, x, बराबर कितना आ गया, 528। अब देखो बात समझना है आपको, कि जो x है, जो कोष्टक के बाहर होता है उसका गुणा एक बार अंदर इससे भी होएगा और एक बार इससे भी होएगा। तो
x का गुणा में x करूंगा 2x का कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखो 2 का मैंने 2 लिख दिया, x का गुणा मैंने x स्क्वायर कितना x स्क्वायर। अब इस x का गुणा इससे करेंगे हम x से करेंगे तो x एकम x तो प्लस कितना आ जाएगा x। अब देखो बराबर कितना है 528। हमें देखो क्या बोला था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। वो द्विघात समीकरण क्या होती है जिसके अंदर x स्क्वायर वाला पद हो लेकिन बराबर के एक तरफ क्या हो 0 हो। तो ये बराबर में क्या है 528। तो हम क्या करेंगे भाई साहब इस 528 को उधर के पकड़ के क्या आएंगे इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x। देखो 528 का है प्लस का है तो इधर का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 528 बराबर कितना होगा 0। तो बच्चा लोग यहीं पे हमारा क्या होता है ये आंसर होता है जहां x मतलब क्या है इसकी चौड़ाई है और 2x प्लस 1 क्या है इसकी लंबाई होती है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। यहाँ पे कितने नंबर हैं 2 हैं। अब क्रमागत का मतलब समझते हैं पहले कि क्रमागत का मतलब आखिर होता क्या है। कि क्रमागत का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं आपस में जस्ट एक के बाद एक आती है वो कौन सी कहलाती है क्रमागत कहलाती है। जिसमें मैंने अगर आपको बोला कि 5 तो 5 के बाद क्या आता है 6 आता है तो 5 और 6 क्या है यहाँ पे क्रमागत है। कि जस्ट बाद जो संख्या आती है ना वो कौन सी कहलाती है जिनका क्रम क्या बिल्कुल जस्ट आगे पीछे हो वो कौन सी कहलाती है क्रमागत कहलाती है। मतलब फिर ठीक एक ज्यादा अगर मैंने बोला 1 तो 1 के बाद क्या आएगा 2। अगर मैंने बोला यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा 3। मतलब जस्ट आगे वाली संख्या ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितने का रहता है 1 का अंतर रहता है। मतलब अगर मैं 1 जोड़ दूं अगर 2 के बाद 3 किससे आएगा अगर मैं 2 के अंदर 1 जोड़ दूंगा कितना आएगा 3। अगर मान लो मैंने बोला 5 तो 5 के बाद क्या आता है 6। तो 5 में 6 कब आएगा जब मैं 5 में 1 जोड़ूंगा। मतलब कि एक एक जोड़ते जाएंगे तो क्या हो रहा है क्रम आगे बढ़ते जाता है जो गिनती में एक जोड़ते हैं हम आगे पीछे ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है दो क्रमागत है उनका गुणनफल कितना है 306। तो देखो मैं लिखूंगा पहले मैं माना और कौन सी बच्चा लोग धनात्मक है मतलब संख्या कई में आएगी प्लस में आएगी माइनस में नहीं आएगी। तो माना कितनी संख्या है 2 है। क्या लिखूंगा पहली संख्या मैं मानता हूं कितना है 1 से। अब बताओ कितनी संख्या थी 2 थी। अब कौन सी थी क्रमागत। अब क्रमागत क्या होता है अगर पहली वाली के अंदर मैं 1 जोड़ दूं तो उसके बाद वाली आएगी कि नहीं आएगी। अगर 5 के बाद क्या आता है 6 तो 6 कब आता है जब मैं 5 के अंदर क्या करता हूँ 1 जोड़ता हूँ। तो यहाँ से पहली संख्या कितनी है x। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या आएगी बताओ। अगर मैं पहली संख्या के अंदर 1 जोड़ दूं मतलब 1 और ज्यादा तो क्या आएगी अगली संख्या आएगी तो x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर पहली संख्या x दूसरी संख्या कौन सी कहलाएगी x प्लस 1। क्यों क्योंकि दोनों क्या है क्रमागत मतलब जस्ट क्या है बाद वाली एक और जोड़ दूं तो ठीक है। इनका गुणनफल कितना है 306। मतलब इन दोनों गुणा करने पे कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों का गुणा क्या लिखूंगा दोनों का गुणा कितना आना चाहिए यहाँ पे 306 लिख दो। अब दोनों कौन इन दोनों संख्या का पहली संख्या कितनी है x तो x लिख दूंगा इनटू में कितना आएगा x प्लस 1 तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 306। अब इस x का गुणा एक बार हम इस x से करेंगे और x का गुणा इस x से करेंगे तो x का गुणा x से कितना आएगा x स्क्वायर x का गुणा x से तो x एकम x प्लस का कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 306। अब देखो द्विघात समीकरण कौन सी होती है जिसके बराबर क्या होता है एक तरफ 0 होता है। तो हम 306 को पटक के इधर लाएंगे इधर। तो अगर 306 इधर आता है तो x स्क्वायर प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 306 बराबर कितना होगा 0। तो देखो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो x है उसकी घात कितनी है 2। तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में तो निरूपित करना था। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे बच्चा लोगों का आंसर होता है ठीक है। ये किसका आंसर हुआ दूसरे का दूसरा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तीसरे की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है देखिएगा। यहाँ पे देखो रोहन कोई बालक है हमारा ठीक है बालक है। अब बालक क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है। देखो माताजी ओवरी बात है कि माताजी क्या होती है बड़ी होती है किससे पुत्र से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रोहन की माताजी जो है ना उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहले क्या करते हैं हम रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। पहले इसको मैथमेटिक फॉर्म में लिखते हैं। एक तो कौन है रोहन एक और फिर कौन है माता जी। तो लिखूंगा पहले क्या मैं माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानूंगा बच्चा में x मानूंगा कितनी मानूंगा x। अब आते हैं माता जी के ऊपर ठीक है। माता जी की आयु कितनी है यहाँ पे माता जी की आयु ये भी कौन सी है वर्तमान ही है। क्या बोला है कि जितनी भी रोहन की है अगर रोहन की कितनी है 1 वर्ष है तो माता जी कितने साल की हो जाएगी 27 साल की क्योंकि ठीक क्या है 26 ज्यादा है ठीक है। तो अगर यहाँ पे रोहन की आयु कितनी है x है
तो जितना भी रोज साल का रोहन है उससे ठीक क्या है 26 साल ज्यादा। तो रोहन कितने साल का है, यहाँ पे 1 साल का है तो 26 बड़ी है। तो क्या करूंगा, इस रोहन की आयु के अंदर में क्या करूंगा, 26 को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो माता जी की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 + 26। ठीक है, यहाँ पे इतना करने के बाद उनकी आयु का गुणनफल अब गुणा करना है उनकी आयु का, लेकिन कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखो पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, अमल अभी 2000 मान लो 24 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो 3 साल मतलब 2028 में, मतलब वो सब बड़े हो जाएंगे। अब 3 साल बाद क्या होता है, उनकी आयु का गुणनफल कितना होता है, 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझना कि अगर 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, बताओ 3 वर्ष पश्चात अभी वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है, 1 से, तो 3 साल बाद है, नॉर्मल सी बात है कि अगर अभी रोहन मान लो 5 साल का है तो अगले 3 साल बाद कितने हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ दूंगा। तो अभी अभी वर्तमान में कितना है, 1 से, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, मैं जो वर्तमान है उसके अंदर क्या करूंगा, 3 को जोड़ दूंगा। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि बस रोहन ही बढ़ेगा, अगर रोहन बढ़ रहा है 3 साल बाद तो उसकी माता जी की आयु भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं होएगा कि बस रोहन की आयु बढ़ेगी, माता जी ऐसे की वैसे रह जाएगी, ऐसा नहीं होएगा। यहाँ पे देखो, तो 3 वर्ष पश्चात, फिर लिखूंगा 3 वर्ष पश्चात माता जी, देखो माता जी की वर्तमान में कितनी है, 1 + 26, तो इसमें भी क्या होगा, 3 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक बढ़ेगा नहीं एक क्या होगा, घटेगा, दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों के लिए क्या ईयर समान है। अब वर्तमान में माता जी की आयु कितनी है, 1 + 26, लेकिन किसकी बोला है, 3 वर्ष पश्चात, तो 1 + 26 में क्या करूंगा, 3 जोड़ दूंगा, तो x तो x रहेगा, लेकिन 26 के अंदर 3 जोड़ेगा, तो 26 और 3 कितने, 29, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो x + 3 और x + कितना आ गया, 29, तो उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 360। मतलब कि जो 3 वर्ष पश्चात जो आयु आती है किसकी, रोहन की, तो यहाँ पे x + 3 है और माता जी कितने, x + 29, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आता है, 360 आता है। तो गुणा करते हैं, लिखिएगा गुणनफल कितना आता है, गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। गुणा करते हैं, पहले क्या है यहाँ पे, x + 3 और एक और क्या है, x + 29 बराबर कितना आ गया, 360। अब गुणा करना है आपको, पहले x का गुणा किससे करूंगा मैं, x, कितना जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x का गुणा किससे करूंगा मैं, 29 से, तो कितना जाएगा, प्लस का 29x, फिर 3 का गुणा किससे करूंगा मैं, x से, तो प्लस का कितना आएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 का गुणा किससे करूंगा मैं, उससे 29 से करेंगे, कितना आएगा, 87 आ जाएगा। अब बराबर कितना बचा है यहाँ पे, देखो 360। अब क्या करेंगे, हम सबको इधर ले आएंगे। ठीक है, अब x² लिख दूंगा, प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32x हो जाएगा, प्लस 87 बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे जरा बताना कि x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस कितना हो जाएगा, 360 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 87 के अंदर क्या करेंगे भाई साहब, इसको घटा देंगे। अब प्रश्नावली 4.1 का आखिरी सवाल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा, बढ़िया सवाल है। चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखो थोड़ा फिजिक्स का एक सवाल लग रहा होगा, लेकिन एक नंबर तरीके से बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी, पहले आपको यहाँ से लेके तो यहाँ तक देख लेना है कि पहले क्या लिखा हुआ है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे समय बराबर, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। कितना होता है, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल। अब देखो यहाँ पे एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर क्या करती है, दूरी, मतलब दूरी का मान कितना आएगा, 480 समान चाल से, तो लिखेंगे माना जो चाल है वो कितनी है, x है। ठीक है, चाल कितनी मानी हमने, x मानी, ये फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं हम। पहले समय बराबर कितना है, दूरी बटा चाल होता है। अब समय मैंने मान लेता हूँ, देखो समय मतलब क्या होता है, टाइम, तो हम समय को किसे प्रेजेंट करेंगे, t से करेंगे। तो यहाँ पे t बराबर दूरी कितनी है, प्रश्न में 480, तो कितना लिखूंगा मैं, 480 बटे में चाल, चाल कितनी मानी मैंने, x, तो कितना आएगा x। अब इसको नाम देंगे हम, समीकरण नंबर कितना बच्चा लोग, 1 नाम देंगे। कितना नाम देंगे, 1। अब आते हैं आगे कंडीशन, यदि इसकी चाल, क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है। अब चाल कितनी थी, x थी, देखो तो बराबर चाल कम कर देंगे, उसके बाद क्या है, तो वहां उसी दूरी को, अब दूरी कितनी है, 480 रहेगी, मतलब क्या करेंगे 480, ये सेकंड कंडीशन है कि दूरी तो अब क्या है, उसी दूरी को, मतलब दूरी कितनी है 480 है। लेकिन बाद में क्या बोला पहले
कि 8 किलोमीटर कम करते हैं किसकी इसकी चाल को, वो चाल कितनी थी x थी। अब कम के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो x माइनस कितना करूंगा मैं 8 करूंगा। बात आई समझ में। दूरी तो 480 चल रही है लेकिन चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो x माइनस 8। तो अगर वो स्पीड कम से चल रही है, उसका स्पीड कम है, वो दूरी वही चल रही है, तो वो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो वो कितने घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे का लगते हैं, अधिक लगते हैं। मतलब जो हमारा टाइम था, यहाँ पे जो टी की वैल्यू थी वो क्या आ जाती, 3 घंटे और बढ़ जाती। जो पहले समय था उसमें क्या करेंगे हम, 3 और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझना कि पहले कंडीशन ये थी कि यहाँ पे दूरी 480 है, चाल x है, समय कितना है t है, पहली कंडीशन होगी। बाद में क्या बोलता है कि दूरी वही है, ठीक है। तो और लेकिन चाल में क्या होता है, 8 किलोमीटर की क्या होती है, कमी। तो x माइनस 8 कम कर दिया, मतलब घटा दिया। लेकिन समय क्या होता है, बढ़ता है। तो t बराबर कितना हो जाता है, 3 जोड़ दूंगा क्योंकि 3 घंटे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे हम नाम कितना देंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कि समीकरण 1 में जो t का मान है, वो उस मान को हम उठा के यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं क्या। हम क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे कि समीकरण 1 का मान किसमें रखेंगे बच्चा लोग, 2 में रखेंगे। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है। जो 1 का मान है वो कहाँ पे रखेंगे, 2 में। तो t बराबर कितना है, 480 बटा x। तो यहाँ पे t की जगह कितना रखूंगा, 480 बटे में कितना x। बात समझना, यहाँ पे पहले कितना t था, तो मैंने t की जगह कितना रखा, 480 बटे x, क्योंकि t का मान समीकरण नंबर 1 में कितना है, 480 बटे x। यहाँ पे कितना रख दूंगा मैं, 480 बटे x। प्लस में कितना है, 3, तो प्लस में 3 बराबर 480 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 8। इतना करने के बाद अब देखो मेरे को बराबर के उतर के चाहिए 0, तो इस पूरे को उठा के चलूंगा मैं इधर। तो देखना यहाँ पे 480 बटे x, मैंने यहाँ डिजिट यहाँ पे लिख दी। उसके बाद अगर इसको भी इधर लूंगा, कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 480 बटे x माइनस 8, ठीक है। अब प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दो, बराबर कितना 0। अब मैंने इसको थोड़ा 3 के आगे लिखा है, क्यों, क्योंकि x वाले पद थोड़े आसपास रखते हैं, ठीक है, बिछाड़ेंगे इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा देखिएगा यहाँ पे कि नीचे कितना आएगा, x इंटू कितना, x माइनस 8। क्या करेंगे फिर यहाँ पे हम, इस 480 गुणा 480 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 8, फिर माइनस का माइनस, फिर x इंटू कितना हो जाएगा 480, फिर आगे का चल रहा है प्लस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब एलसीएम लेते हैं, बात समझ, किसे लेते हैं, फिर नीचे दोनों को गुणा कर दिया। उसके बाद इसका गुणा हम किससे करेंगे, 480 इंटू कितना, x माइनस 8, फिर x का गुणा किससे करेंगे, 480 है तो x इंटू 480, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 480 गुणा कोष्टक के अंदर इससे भी होगा इससे भी होगा, तो 480 गुणा कैसे, किसे x से, कितना जाएगा 480 x से, फिर 480 गुणा करेंगे 8 से, तो 0 का तो क्या जाएगा 0। अब 8 उठी 64 की 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं 38, लेकिन कहीं का आएगा माइनस का आएगा, बीच में क्या लगाऊंगा माइनस, ठीक है। अब माइनस, फिर x गुणा 480 कितना जाएगा 480 x बटे में कितना चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, x इंटू एक्स माइनस 8, प्लस का कितना है 3। अब 3 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, बराबर कितना आ गया 0। तो हम इसको आगे करता हूँ, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, 480 माइनस, देखो ये 480 प्लस का है और ये कहीं का है माइनस का, दोनों के साथ क्या है, दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना है यहाँ पे माइनस का 3840 बटे में कितना आया, x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस का 3 बटे में 1 बराबर 0। अब 3 का भी एलसीएम लेते हैं, नीचे देखिए, नीचे दोनों डिवाइड गुणा कर दूंगा, कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, फिर माइनस का 3840 गुणा किसका करें मैंने x, तो वो कोई डिजिट आ गई फिर से। अब 3 का गुणा किसका करूँगा मैं, इससे, तो प्लस का 3 इंटू, देखो साथ में क्या चल रहा है, यहाँ पे x चल रहा है, तो 3 का गुणा किससे करूँगा x से, और अंदर कितना है x माइनस 8, फिर देखना 3840 प्लस 3 इसका गुणा अंदर करूँगा, 3 एक का गुणा इससे करूँ कितना आएगा 3x स्क्वायर, फिर 3 का गुणा 8 से करो कितना है, 3 8 है 24, तो माइनस का 24x यहाँ तक होने के बाद बराबर कितना बचेगा, देखो 0। बात समझना, बराबर 0 चल रहा है। अब देखो बटे में था x इंटू एक्स माइनस 8, भाग में था बराबर का उधर गया कहीं का हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा, वो इधर क्या था पहले 0 था, अगर 0 का गुणा मैं किससे करूँगा, इससे करूँगा, कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब बटे का लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितना आया, अब नंबर लिखते हैं सीक्वेंस से, पहले इस वाला पद लिखते हैं, कितना आएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर कितना है 0। अब क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 यहाँ पे 3 के पार्ट में सब आता है, 3 के लूंगा कॉमन, तो एक्स स्क्वायर, अब 3 आटे कितना 24, तो कितना बच जाएगा 8, फिर यहाँ से 3 को मिल लिया, कितना बच जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, तो 1280 बराबर कितना है 0। अगर चाहो तो 3 को उधर ले जाएंगे भाग में, तो 0 पे बदल जाएगा, ठीक है। अगर 3 और भाग में जाएगा कहीं बदल जाएगा, 0 में बदल जाएगा, तो कितना आंसर आएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है बच्चे लोग आंसर होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है यहाँ पे खल्लास होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और कमेंट से ज्यादा कमेंट आपको करना है, क्योंकि कमेंट से हमें क्या मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और नई वीडियो बनाने के लिए हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।